और इस बीच एक और बड़ी खबर है, सीएम केजरीवाल की आज कोर्ट में होनी है पेशी। 6 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी। केजरीवाल की राउस रेवेन्यू कोर्ट अदालत में पेशी होनी है। ईडी केजरीवाल की एक बार फिर से रिमांड की मांग कर सकती है। केजरीवाल को दोपहर के 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ा सवाल, केजरीवाल को राहत या आफत, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि एक बार फिर ईडी रिमांड को बढ़ाने की मांग करे, क्योंकि ईडी का कहना है कि अभी पूछताछ हमारी पूरी नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि अब आज दोपहर में 2 बजे पेश किया जाएगा कोर्ट में, और देखने वाली बात होगी केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर आफत बढ़ती है। इसी बीच हमारे संवाददाता सुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, 2 बजे पेशी होनी है केजरीवाल की, बड़ा सवाल, केजरीवाल को राहत या आफत? देखिए, अरविंद केजरीवाल को जैसा कि 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, उनकी पेशी हुई थी 22 मार्च को। ईडी ने कहा था कि इसे तमाम चीज़ें उगलवानी, इसे तमाम चीज़ें पूछताछ करनी है। उन्हीं पूछताछ के लिए इनको 6 दिन की रिमांड पे भेजा गया था, और आज उनका 6 दिन की रिमांड उनकी आज खत्म हो रही है, और ईडी एक बार फिर से उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। और ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से ईडी अरविंद केजरीवाल का रिमांड ले सकती है, क्योंकि ईडी के सूत्रों का कहना है कि अभी तक जो इनसे पूछताछ जो हुई है उसमें कोई ऐसी बात निकल कर नहीं आई जिसके माध्यम से इस मामले की कड़ी को और आगे बढ़ाया जाए। तो लिहाजा ईडी इनकी रिमांड की मांग कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद सीबीआई भी इनकी रिमांड लेगी, यानी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें जो है अभी कम नहीं हुई। एक वीडियो संदेश जारी किया गया, और उस वीडियो संदेश में उनकी तरफ से कहा गया कि सो कॉल्ड जो शराब घोटाले का जो मामला है उसमें अरविंद केजरीवाल बड़ा खुलासा करेंगे। आज की तारीख का जिक्र वो कर रही थी, तो ऐसे कौन से खुलासे का जिक्र वो बार बार कर रही है वीडियो संदेश के जरिए? देखिए, यही कहा जा रहा है उनकी तरफ से, उनके वकीलों तरफ से। उनकी पत्नी ने भी कल खास कर ये कहा था कि कल अरविंद केजरीवाल कोर्ट के अंदर कोई बड़ा खुलासा करेंगे। लेकिन बड़ा खुलासा क्या होगा ये तो वही जानते होंगे। लेकिन इससे पहले भी आप पार्टी के जो नेता हैं लगातार पीसी करते आ रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आ रहे हैं और कहते आ रहे हैं कि हम बड़ा खुलासा करेंगे, बड़ा खुलासा करेंगे। लेकिन बड़ा खुलासा क्या हुआ वो आज तक देश के सामने नहीं आ पाया है। लिहाजा भी ईडी की गिरफ्त में है, और ईडी उनको एक बार फिर से आज पेश करेगी पूछताछ के। उनको जो आगे भी जो रिमांड पे ले जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है गोवा के 4 और आप पार्टी जो नेता है उनको भी तलब किया गया पूछताछ करने के लिए। यानी कहीं ना कहीं जो आबकारी नीति का जो घोटाले का जो पूरा पैसा था उसमें बताया गया 40 करोड़ रुपया जो है गोवा इलेक्शन में खर्च किया गया था। यानी 4 नेताओं को आज पूछताछ के लिए तलब किया गया है। तो ये जान सकते हैं कि आपके आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के लिए राह कितनी मुश्किल हो सकती है। जी सुरेश, अगर हम बात करें एलजी की, तो एलजी ने भी एक तरफ साफ कह दिया है कि जेल से तो कोई सरकार नहीं चलेगी। हालांकि 2 अब तक आदेश केजरीवाल कोर्ट से जारी कर चुके हैं, लेकिन एलजी साफ साफ कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो केजरीवाल की मुसीबतें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए पलक जी, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जब से ईडी की हिरासत में है तब से उनकी तरफ से लगातार एक के बाद एक आदेश दिए जा रहे हैं। वो आदेश पढ़ती भी उनकी पत्नी है, बल्कि और कोई नहीं पढ़ता है। उस आदेश को उनकी पत्नी पढ़ती है, क्योंकि उनकी पत्नी को मिलने की इजाज़त है वहाँ पे हिरासत में, ईडी की हिरासत में। वो आदेश को पढ़ती है। इसी को लेकर कहा गया है, उपराज्यपाल ने कल कहा, विवेक सक्सेना जी ने, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो ईडी की हिरासत में हो। ईडी की हिरासत में रहता हुआ शख्स कैसे आदेश पारित कर सकता है? और सबसे बड़ी बात है कि ईडी ने ये भी कहा है कि आखिर वो आदेश किस पे बंद निकाल रहे हैं, किस तरीके से आदेश निकाल रहे हैं। उनके पास ना कोई कागज है, ना कोई पेन है, ना कोई टाइपराइटर है, तो आदेश किस तरह से निकाला जा रहा है? तो कहीं ना कहीं पूरा मामला घालमेल का। हालांकि बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कल मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था इसकी जांच कराई जानी चाहिए कि आखिर ये आदेश कहां से आ रहे हैं, कौन आदेश दे रहा है, वो आदेश की कॉपी क्या फर्जी तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल कुछ मुसीबत में तो हैं, लेकिन कुछ मुसीबत तो खुद ब खुद मोल लेते आ रहे हैं। लेकिन कल जो है सक्सेना ने, जो उपराज्यपाल, उन्होंने साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिरासत में, ईडी की हिरासत में रहते हुए सरकार नहीं चला सकते हैं। जी सुरेश, कई बातों का जिक्र उनके द्वारा कल किया गया। हालांकि हाँ, उनके द्वारा तबीयत का भी जिक्र किया गया। तबीयत को लेकर भी कोई अपडेट है क्या? उनकी तबीयत को लेकर कहा गया कि उनकी तबीयत खराब है, उनका जो शुगर लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। लेकिन ईडी की तरफ से कहा गया, ईडी के सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है कि ईडी की हिरासत में है, उनसे पूछताछ चल रही है, और ईडी की हिरासत में हर 24 घंटे बाद, यानी हर 24 घंटे के बाद, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई आम आरोपी हो,
उसका हर 24 घंटे के बाद जो है मेडिकल करवाया जाता है। तो अरविंद केजरीवाल का भी मेडिकल कराया जा रहा है। ऐसी कोई बात निकल के सामने है, लेकिन ये आप कार्यकर्ताओं की तरफ से जो कहा गया था, हालांकि इसकी सच्चाई क्या है, लेकिन ईडी की तरफ से इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई। लेकिन इतना जरूर कहा गया कि उनका जो शुगर लेवल जो बढ़ता जा रहा है, उनकी तबीयत खराब है, लेकिन ईडी ने इस बात की अभी पुष्टि नहीं की है। जी। तो क्या माना जाए कि आज अब ईडी हो सकता है कि रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुरेश।